हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो आज मैं लेके आई हूँ हिंदी व्याकरण का क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है शब्दों के सूक्ष्म अंतर। मतलब शब्दों में क्या अंतर है और उसे हमें कैसे समझना है, आज हम उसको देखेंगे। तो शब्दों के सूक्ष्म अंतर को हमें क्या करना है, तो देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, किंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। मतलब आपको दो शब्द दिए जाते हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि उसका अर्थ क्या होगा। तो हर शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो उसी टॉपिक में से हम आज आपके कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और कुल 20 टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना पहला शब्द स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है हमारा अस्त्र जी, और होता है दूसरा शब्द शस्त्र। तो अस्त्र शस्त्र में क्या अंतर है, तो देखिए, अस्त्र हम उसे कहते हैं जिसे फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे कि परमाणु बम, उसे हम क्या कहेंगे, अस्त्र। लेकिन शस्त्र को हम कहते हैं हाथ में लेकर जलाए जाने वाला हथियार, जैसे कि बंदूक। तो यही दोनों में भिन्न भिन्न अंतर है। इसी प्रकार के अंतर मैंने 20 शब्दों के साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए अपना दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द है अज्ञानी। अज्ञानी यानी कि जिसे कुछ भी ज्ञान न हो, और दूसरा है इसका ही शब्द की अनभिज्ञ, यानी कि जिसे कुछ भी अनुभव न हो। तो दो शब्दों के दो अर्थ। अज्ञानी का मतलब जिसे कुछ भी ज्ञान न हो, और अनभिज्ञ का मतलब जिसे कुछ भी अनुभव न हो। ये जोड़े अगर आपको याद रहेंगे तो ऑप्शनली क्वेश्चन में भी आप इसका टिक कर सकते हैं कि किससे मिलता जुलता कौन सा शब्द है। फिर हमें देखना है तीसरा शब्द हमारा। तीसरा शब्द है अध्यक्ष, यानी कि विभाग का प्रमुख, और उसका साथ ही जो शब्द है वो है सभापति, यानी कि सभा की अध्यक्षता करने वाला। अध्यक्ष जो कि विभाग में प्रमुख है, और सभापति यानी कि सभा की अध्यक्षता करने वाला। फिर कह रहा है चौथा नंबर अध्ययन। अध्ययन यानी कि सामान्य रूप से पढ़ना लिखना। और अनुशीलन। अनुशीलन का मतलब है गंभीर तथा शोधपरक अध्ययन। ठीक है, अब अध्ययन का मतलब होता है सामान्य रूप से पढ़ना लिखना, और अनुशीलन का मतलब होता है गंभीर तथा शोधपरक अध्ययन। फिर कह रहा है हमारा पांचवा नंबर की अतिल। अतिल का मतलब होता है भौरा, और उसी के साथ साथ है अली। अली का मतलब होता है सखी। तो अतिल और अली यानी कि भौरा और सखी। फिर कह रहा है हमारा छठवां शब्द। ऐसे ही कुछ ऑप्शनली क्वेश्चन मैंने अपने पेज पे वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप उसमें से भी आप देख सकते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है और इससे ही रिलेटेड है। तो हमारा छठवां प्रश्न था भिज्ञ यानी कि जानकार, और अनभिज्ञ यानी कि अनजान। ठीक है, तो भिज्ञ का मतलब होता है जानकार, और अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान। फिर सातवां नंबर कह रहा है कि अवलंब यानी कि सहारा, और अविलंब यानी कि शीघ्र। तो अवलंब का जोड़ा है अविलंब, और सहारा यानी कि शीघ्र। फिर हमारा आठवां शब्द है कि अभिराम यानी कि लगातार। अविराम का मतलब होता है लगातार, और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। फिर हमारा नौवां शब्द है प्रलाप यानी कि बकवास, और उसी के साथ साथ है विलाप यानी कि रोना। बकवास और रोना, प्रलाप और विलाप। अब चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। 10वां शब्द है हमारा स्वजन यानी कि कुत्ता, और उसका ही शब्द है स्वजन यानी कि आदमी। इस स का अगर शब्द होगा तो हमें कुत्ता अर्थ देना है, और इस स का शब्द होगा तो हमें आदमी देना है। फिर हमारा 11वां शब्द आता है पुरुष। पुरुष यानी कि आदमी, और परुष यानी कि कठोर। पुरुष का मतलब होता है आदमी, और परुष का मतलब है कठोर। तो आदमी कठोर, और पुरुष का हो जाएगा परुष। फिर कह रहा है कुल। कुल यानी कि वंश, और कुल का मतलब होता है किनारा। इस कुल का मतलब होगा अंश और वंश, और इस कुल का मतलब होगा किनारा। फिर आता है हमारा 13वां शब्द निर्धन, यानी कि जिसके पास कोई संपत्ति न हो, और दीन, निर्धन होने के चलते स्वाभिमान से रहित। तो निर्धन के साथ होगा क्या, दीन, जो कि इसका अर्थ है जिसके पास कोई संपत्ति ना हो, और निर्धन का मतलब हो जाएगा निर्धन होने के चलते स्वाभिमान से रहित।
फिर हमारा 14 प्रश्न होता है शब्द कलंक, यानी कि किसी बुराई के चलते प्राप्त लांछन। फिर कह रहा है अपयश, यानी कि व्यापक बदनामी और बुराई। तो कलंक का क्या होगा? अपयश। फिर 15वां शब्द है हमारा कविता, यानी कि पदबद्ध कथन, पदबद्ध कथन। और काव्य का होगा कवि का कृतित्व। तो काव्य का मतलब तो हम समझ ही रहे हैं, कवि का कृतित्व, और कविता का मतलब होता है पदबद्ध कथन। फिर हमारा 16वां शब्द है कष्ट, यानी कि तन और मन की अशुद्धियाँ। और कलेश, यानी कि पूरे मन का अप्रिय भाव। तो कष्ट का मतलब हो जा रहा है तन और मन की अशुद्धियाँ, और क्लेश का मतलब हो जा रहा है पूरे मन का अप्रिय भाव। फिर 17वां शब्द है हमारा चेष्टा, यानी कि शक्ति के अनुसार कार्य। और प्रयत्न, यानी कि उपाय या प्रयास। फिर हो रहा है हमारा 18वां प्रश्न की मुनि। मुनि का मतलब होता है धर्म या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला। ठीक है, धर्म या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला। और ऋषि, यानी मंत्रों या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला। ठीक है, इसमें मंत्र को बताएगा और इसमें धन को बताएगा, यानी मुनि का हो गया ऋषि। फिर हमारा 19वां प्रश्न है कि माप यानी तरल पदार्थों की तौल। और नाप यानी लंबाई या दूरी का आकलन। तो माप यानी तरल पदार्थों की तौल, और नाप यानी कि लंबाई या दूरी का आकलन। फिर इस वीडियो का आखिरी शब्द है हमारा क्षमता यानी कार्य करने की सामर्थ्य या शक्ति। और योग्यता यानी कि कार्य करने की गुणयुक्त विशेषताएं। तो क्षमता का मतलब कार्य करने की सामर्थ्य या शक्ति, और योग्यता का मतलब कार्य करने की गुणयुक्त विशेषताएं। तो इसी प्रकार से हमारा शब्दों का सूक्ष्म अंतर 20 शब्द के साथ समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।